श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब आप फिर से एक बार आधा घंटे के लिए अपने मन को एकाग्र कीजिए। लाभ कब मिलेगा? जैसे सोने को कोई तोल रहा हो तो आप नजर झपकाते नहीं हो, कहीं कम ना दे दे। कोई तराजू में तोल रहा हो तो निगाह तराजू के कांटे पर रहती है, पलड़े पर रहती है। जितने चौकन्ने हम संसार में रहते हैं, ये सोच करके कहीं नुकसान ना लग जाए, ऐसे ही सत्संग में चौकन्ने रहना चाहिए। कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि भगवान राम, लखन और सीता एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और गांव की ग्वालन स्त्रियां सीता जी से भगवान राम का परिचय पूछना चाहती हैं कि ये आपके कौन हैं। पूछति ग्राम बधू सियसो, कई सांवरे से सखी रावरे को। हमने कल भी आपसे कहा था, सीता जी ने कहा आप डायरेक्ट राम से क्यों नहीं पूछ लेती? भाई सामने तो बैठे, आप पूछ लो ये कौन है हमारे। तो वो क्या बोली, हम पूछ तो डायरेक्ट ही लेती, लेकिन मुश्किल क्या है, ये तो आपको ही देखे जा रहे हैं तिरछी नजर से। हमारी तरफ तो इनका ध्यान ही नहीं है और हमारा चित्त चुरा लिया है। इतने सुंदर, इतने आकर्षित चित्त हमारा चुरा लिया, इसलिए जानना चाहती हैं ये कौन है। तो मैंने कहा था कल आपसे कि सीता जी ने भी संकेत से दिया जाने वाला परिचय, जैसे भारतीय नारी संकोच का अनुभव करती है, इसलिए सीता जी लज्जावश अपने मुख को घूंघट करके आंचल से ढक लेती हैं और संकेत से, तिरछी नजर से बताना चाहती हैं ये हमारे वो हैं। आध्यात्मिक अर्थ है। और ये भी ध्यान देने का, ब्रह्म ऐसा अनिर्वचनीय है, ब्रह्म का परिचय नहीं कराया जा सकता, उसका परिचय वाणी के माध्यम से नहीं दिया जा सकता। अभी तो हमें सोचना है कि जिसने हमारा चित्त चुरा लिया वो खाली शरीर नहीं है। सीता जी का तात्पर्य था, सीता जी भक्ति स्वरूपा हैं, शक्ति स्वरूपा हैं। उनका मतलब था यही पर ब्रह्म है। मैं शब्दों से नहीं बता सकती, उनके संबंध में केवल संकेत के द्वारा ही कुछ कहा जा सकता था। कल भी मैंने आपसे कहा था ब्रह्म के बारे में अनिर्वचनीयम। अरे प्रेम नहीं बताया जा सकता तो ब्रह्म को कैसे बताया जाएगा? केवल सीता जी ने श्री राम का परिचय संकेत से देते हुए यही सिद्ध किया, श्री राम
साक्षात्कार पर ब्रह्म है। अब मैं इस विषय पर थोड़ा और प्रकाश डालना चाहते हैं। देखिए, ना तो आपको कोई जल्दी है ना मुझे कोई जल्दी है। जितना हम बारीकी से भगवान के संबंध को समझ जाएंगे, उतना ही प्रेम परिपक्व होता जाएगा। हमारे गुरुदेव कहते थे, हम कहते हैं ये हमारे पापा हैं, ये हमारे पापा हैं। किसने कहा? क्या प्रूफ है? हमारी मम्मी ने कहा। बोले हमारी मम्मी ने कहा ये हमारे पापा हैं, ये सबसे बड़ा प्रूफ है। बोले 20 साल बाद में कोई एक नया व्यक्ति घर में आया, ना जाने उसके बाद में क्या मन में आया, बोल दिया कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, मैं ये बोझ अपने सर पर रखना नहीं चाहती। ध्यान से सुनिएगा, मैं ये बोझ अपने सर पर रखना नहीं चाहती। माता जी क्या बताना चाह रही हो, बताओ। बोले बेटा, ये जो अभी अपने घर में अतिथि आए हैं, सच्ची बता दूं? मम्मी आप क्या झूठ बोलोगी? ये तुम्हारे असली पापा हैं। अब मुझे बताइएगा, आपका 20 साल का भ्रम, धोखा मरते हुए कितना टाइम लगा? आने के लिए तुम देर नहीं करता। 1 सेकंड में हमें संत महात्मा बार बार समझा रहे हैं, यही बता रहे हैं ना कि तुम्हारा असली संबंधी, तुम्हारा असली पिता, तुम्हारा असली अंशी भगवान ही है। ठीक है, क्या हमें इस उम्र में आके समझ आई? अरे जब आंख खुले तब सवेरा। हम किसकी संतान हैं? परमात्मा की। आप सोचिएगा, कौन है जो हमारे साथ रहता है? हमारा परमात्मा। कौन है हमारी माता? हमारा परमात्मा। फिर ये जो घर में बैठे हैं, समझ आ गया है, ये शरीर के माता पिता हैं, ये भी पूजनीय हैं, इनमें भी भगवान है, इनमें भी भगवान है, यही परम ज्ञान है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस प्रसंग पर विभिन्न दृष्टिकोणों से व्याख्या की जा सकती है, और ये जो उचित ही है, व्यक्ति किसी घटना की व्याख्या अपनी दृष्टि से करता है। आपने कालिदास, ध्यान से सुनिएगा, कालिदास के प्रारंभिक जीवन का एक प्रसिद्ध उपाख्यान सुना होगा। कालिदास महामूढ़ थे। क्या थे? महामूढ़ थे। एक ज्ञानी स्त्री जिसका नाम था विद्योत्मा, ध्यान से सुनिएगा, उसका नाम था विद्योत्मा। उसने घोषणा की थी, मुझे शास्त्रार्थ में कोई हरा देगा, मैं उससे विवाह करूंगी। उसने सारे पंडितों को परास्त कर दिया। तब पंडितों ने मिलकर निर्णय किया, इस राजकुमारी को अपने पांडित्य का बहुत बड़ा दंभ है, अतएव इसका विवाह किसी महामूर्ख से करा दिया जाए। वे ऐसे किसी महामूर्ख की खोज में निकल पड़े सारे पंडित। एक स्थान पर क्या देखा, एक व्यक्ति जिस डाली पर बैठा था उसी को भूल से काट रहा था। जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था। अब सोचिएगा, उन्होंने निश्चय किया, इससे बढ़कर मूर्ख कोई नहीं हो सकता। अरे पेड़ से डाली कटेगी तो गधे तू भी नीचे गिरेगा। वो उसको ये कहकर साथ ले गए कि चलो तुम्हारा ब्याह राजकुमारी से करा देंगे।
जब उसने पूछा हमें इसके लिए क्या करना होगा, तो पंडितों ने कहा तुम लोगों को बस चुप रहना होगा, तुम्हें कुछ और नहीं करना, तुम्हें मुंह से कुछ नहीं बोलना, केवल संकेत से बात करनी है। उधर पंडितों ने विद्योत्मा के पास आकर कहा, राजकुमारी, एक व्यक्ति हम लोग खोज कर लाए हैं जो महापंडित है, वो विद्या रस में इतने डूबे हुए हैं, उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया है, मौन हो गए हैं और संकेत से, इशारे से बात करते हैं। इस प्रकार राजकुमारी और उस महामूर्ख का, कालिदास का वार्तालाप शुरू हुआ। ध्यान से सुनिएगा। पंडित सिखा के लाए थे कालिदास को, मुख से नहीं बोलोगे। राजकुमारी ने एक उंगली दिखाकर संकेत से मानो ये पूछा, क्या आप ब्रह्म को एक और अद्वितीय मानते हैं? आप एक या अद्वितीय मानते हैं? भाई सुन तो तुम सकते हो, तुम इशारे में जवाब दे देना। महामूर्ख ने समझा ये मेरी एक आंख फोड़ने की तरफ उंगली दिखा रही है। कालिदास ने क्या समझा, ये मेरी तरफ इशारा कर रही है कि तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। उसने क्या करा, दो उंगलियां कर दी, बोला नहीं। उत्तर में दो उंगलियां दिखा दी। उसका तात्पर्य था, यदि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दो आंख फोड़ दूंगा। ये कालिदास की रियल गाथा बता रहा हूं। मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। पर पंडितों ने इसकी व्याख्या अलग प्रकार से की। उन्होंने कहा, राजकुमारी ये कह रहे हैं तत्व दो हैं। ये कालिदास क्या बताना चाह रहे हैं, तत्व दो हैं, एक ब्रह्म और दूसरा जीव है। एक ब्रह्म है और दूसरा जीव है। जैसे एक आत्मा और एक परमात्मा। हम हैं आत्मा, लेकिन जब तक शरीर को जीवन दान देते रहेंगे हम जीव आत्मा कहलाते रहेंगे, जीव कहलाते रहेंगे। तो कहा एक ब्रह्म है और एक जीव है। अब संकेत करने वाले के मन में चाहे जो भी अर्थ हो, पर व्याख्या करने वाले को उसे अपने ही अर्थ में लेना है। जिसकी जैसी बौद्धिक क्षमता होती है वो उसी के अनुसार अर्थ लेता है। अंत तो गत्वा, ध्यान से सुनिएगा, विद्योत्मा को पराजित हो जाना पड़ा। कालिदास से वो हार गई और इस महामूर्ख को पति के रूप में वर्ण करना पड़ा, जो कालांतर में जाकर कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या मतलब कहने का? तो ये सब कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म का परिचय कैसे दिया जाए। क्या वाणी से? तब तो वो असीम ससीम हो जाएगा। अगर मैं भगवान का परिचय वाणी से देता हूं तो वो तो असीम है, वो शब्दों में आ गया, इसका मतलब ससीम हो गया। इसलिए किशोरी जी, सीता जी संकेत से परिचय देती हैं, पिए तनु चितई बहो करी बाकी। देखिएगा, इतनी बात बताने के लिए कितना बड़ा दृष्टांत देना पड़ा कि सीता जी उन गांव की ग्वालिनों को बताने के लिए पिए तनु चितई बहो करे बाकी, और इसके माध्यम से ये बता देती हैं सीधी दृष्टि से ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। परमात्मा का साक्षात्कार सीधी दृष्टि से नहीं हो सकता।
उसके लिए तो एक विशेष प्रकार की भंगिमा चाहिए। इसमें संकेत ये था, साधारणतः लोग लक्ष्मण जी को टेढ़े स्वभाव का मानते थे और भगवान राम को सीधे स्वभाव का मानते हैं। लोगों की सोच क्या है कि लक्ष्मण जी टेढ़े स्वभाव के हैं और भगवान राम सीधे स्वभाव के हैं। ध्यान देनेगा। पर सीता जी गांव की स्त्रियों को दोनों का परिचय देते हुए क्रम उलट देती हैं। अब आप बताइएगा, जो सीता जी परिचय दे रही हैं वो सही है या जो लोग कहते हैं वो सही है? लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं सीता जी? लक्ष्मण जी का परिचय देते कहती हैं सहज स्वभाव, बड़ा सरल स्वभाव है इनका, वे बड़े सीधे स्वभाव के हैं। गांव की नारियां कह सकती थी कि जब ये इतने सीधे हैं तो इनके बड़े भाई और भी सीधे होंगे। इस पर सीता जी मानो कहती हैं नहीं नहीं, इसके बड़े भाई केवल, ध्यान से सुनो, देखने में ही सीधे हैं। राम की लीला ऐसे सीधेपन से समझ नहीं आती। देखिए सीता जी सांकेतिक तात्पर्य दे रही हैं, वो देखने में सीधे हैं, वो तो ऐसे हैं उन्हें देखने के लिए भी दृष्टि टेढ़ी करनी पड़ती है। सीता जी का तात्पर्य जो मैं आपको निवेदन करने जा रहा हूं, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। ये बातें केवल शब्दों में सुन लेने से बात नहीं बनेगी, बड़ा गूढ़ अर्थ होता है। मैंने कहा ना, गीता को और रामायण को समझ पाना आसान काम नहीं है। सीता जी कहती हैं वे तो ऐसे हैं उन्हें देखने के लिए टेढ़ी नहीं निगाह करनी पड़ती है। सीता जी का तात्पर्य था ईश्वर केवल बाहर से ही सीधा प्रतीत होता है, भगवान बाहर से सीधे प्रतीत होते हैं, पर तत्वतः वो टेढ़ा ही है। सीधा तो बेचारा जीव है। ध्यान से सुनिएगा, ये जीव जो है बिल्कुल सीधा है। वो तो ईश्वर का चमत्कार है कि सृष्टि की रचना करके वो ऐसा खेल खेल रहा है भगवान, जिसमें जीव परवश है। परवश माने भगवान के अंडर में है, नृत्य करता रहता है और वो स्वयं भगवान मजा देखते रहते हैं। इस प्रकार ध्यान से सुनिएगा, सीता जी ब्रह्म की अखिल विरुद्ध धर्मार्थ श्रेयता का परिचय देती हैं, अर्थात श्री राम ही अखिल विरुद्ध धर्माश्रयता है। उनमें राग भी है और विराग भी है। वे अपने चरित्र में राग और विराग दोनों की परिपूर्णता का दर्शन कराते हैं। आपको इस बात को समझाने के लिए एक नया दृष्टांत दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान वेद व्यास श्रीमद् भागवत में भगवान राम की वंदना करते हैं। अगर आप लोगों ने कभी सुनी हो भागवत एकाग्रता से, वहाँ रामावतार की लीला भी आती हैं, कृष्ण अवतार की तो है ही है। वहाँ पर भगवान राम की वंदना करते हैं वेद व्यास, और उनके परिपूर्ण राम और वैराग्य, राग और वैराग्य को, उनके राम के संपूर्ण राग और वैराग्य का अभिव्यक्त करने के लिए प्रसंग चुनते हैं। उनके वैराग्य को प्रकट करते हुए क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 34वां श्लोक भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं। आप सोचिएगा,
और ये कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान के अंशावतार हैं, कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेद व्यास कहा जाता है। भगवान राम के लिए कहते हैं, आप ऐसे धर्मनिष्ठ हैं, ऐसे विरागी हैं और ऐसे त्यागी हैं कि अपने पिता के वचनों से देवता के लिए ही स्मरणीय दुस्तज्य राज लक्ष्मी को छोड़कर वन वन घूमते फिरे। कहत कठिन समझत कठिन। कहते हैं आप तो ऐसे धर्मनिष्ठ हैं, ऐसे विरागी और त्यागी हैं। विराग भी बहुत है, घर छोड़ने में कोई उन्हें तकलीफ नहीं हुई, और त्यागी भी हैं, अपने पिता के वचनों पर तुरंत अयोध्या छोड़ दी। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, अयोध्या के इतने बड़े राज्य को छोड़कर जाने में भगवान के मन पर कुछ तो प्रभाव पड़ा ही होगा। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरा प्रसंग है। हम भगवान राम के और भगवान कृष्ण के भक्त तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनके गुणों को अपने अंदर लाना नहीं चाहते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से, अयोध्या के इतने बड़े राज्य को, कहाँ तो राजाभिषेक हो रहा था, छोड़कर जाने में भगवान के मन पर कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा, ये ऐसा है जैसे आप विश्राम के लिए किसी वृक्ष के नीचे रुके हुए हो। आप किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके हुए हो, रास्ते में किसी धर्मशाला में ठहरे हुए हो। जब आप उस स्थान को छोड़कर जाते हो, तब क्या आपको कोई दुख होता है? देखिएगा, ये आश्रम, ये धर्मशाला, आप और हम लोगों ने, ये मेरा मकान, ये मेरा फ्लैट, ये मेरी, यही तो हमारे पाप हैं। अरे हम मुसाफिर हैं। गाते तो क्या है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। लेकिन किराए का घर नहीं मानते, अपना घर मानते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जिस वृक्ष के नीचे आप विश्राम कर रहे थे रास्ते में, हम मुसाफिर हैं और संसार एक मुसाफिर खाना है, यहाँ सबको जाना है। तो तुलसीदास जी ने कहा, बताइए क्या धर्मशाला, आश्रम और वृक्ष के नीचे से उठ के आगे चलने में आपको दुख होता है? बल्कि आप तो उतावले रहते हो कि कब इससे पीछा छूटे और हम अगले गांव पर पहुंचे, अपनी मंजिल पर पहुंचे। भगवान राम भी ठीक इसी प्रकार अयोध्या के राज्य का परित्याग कर देते। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी इस त्याग के लिए? आप और हम लोग क्या त्याग करेंगे? हम तो सारा दिन, उसने मेरा ये हड़प लिया, उसने मेरा ये मार लिया, उसने मेरा ये छीन लिया। अरे तेरा शरीर तेरा नहीं है, ये भ्रम कब मरेगा हमारा? तुलसीदास जी लिखते हैं, राज विलोचन राम उचले, राजीव लोचन राम उचले, तजी बाप को राज बटाऊ। साधारण नियम तो यह है, बाप के राज्य पर बेटे का अपना अधिकार होता है, जन्म सिद्ध अधिकार होता है। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र ने अपने पिता के राज्य पर अपना कोई अधिकार नहीं माना।
और वो उसे एक बटोही के समान छोड़कर चल देते हैं। बहुत गहरा प्रसंग है, इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा। बटोही का मतलब आप समझते हो। भगवान राम का अयोध्या में कोई अपनापन नहीं। अब इस प्रसंग को तो कल आपके साथ उठाऊंगा। क्यों? अभी इसके ऊपर बहुत गूढ़ चिंतन करना बाकी है। ये इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, बहुत गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। तो अब क्या करना है, एक लीला सुनिएगा। लंका दहन के बाद जब हनुमान जी वापस श्री राम के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, मैंने तो आपको सीता जी के कुशल क्षेम के लिए भेजा था, आपने तो लंका ही जला डाली। तब परम बुद्धिमान राम भक्त हनुमान जी ने भगवान राम को उत्तर देते हुए क्या कहा, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। बोले, महाराज, लंका मैंने नहीं जलाई, बल्कि ध्यान से सुनिएगा, भगवान से क्या कहते हैं, लंका मैंने नहीं जलाई, आप और आपके साथ 4 लोग और भी हैं, 5 लोगों ने मिलकर ये लंका जलाई। आश्चर्य से भगवान राम ने पूछा, कैसे और किन 5 लोगों ने लंका जलाई और मैं कैसे शामिल हूं उसमें? मैं तो लंका तक गया भी नहीं, आपने मेरा नाम भी घसीट लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, लंका जलाई आपने, रावण के पाप ने। नोट करो, ये 5 लोग कौन हैं? लंका जलाई आपने, रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, और विभीषण के जाप ने, और मेरे पिता ने। दोबारा फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लंका आपने जलाई, रावण के पाप ने जलाई, सीता के संताप ने जलाई, और विभीषण के जाप ने जलाई, और क्या बोले, मेरे पिता ने जलाई। जब श्री राम ने इसमें पूछा कि ये तो हनुमान जी, इसका जो उत्तर दिया है, नंबर 1, लंका जलाई आपने। हनुमान जी ने कहा, भगवान, सभी को पता है, बिना आपकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता, फिर लंका दहन तो बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी ने कहा, जब मैं अशोक वाटिका में छिपकर सीता माता से मिलना चाह रहा था, वहां राक्षसियों का झुंड था, जिनमें एक आपकी भक्त त्रिजटा भी थी। उसने मुझे संकेत दिया, आपने मेरे जरिए पहले से ही लंका दहन की तैयारी कर रखी थी प्रभु। इसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा। जब हनुमान जी पेड़ पर बैठे थे तो त्रिजटा राक्षसों से कह रही थी, सब नव बोली सुनाए सी सपना, मैंने एक सपना देखा है, सीतई से ही करो हित अपना। सपने बानर लंका जारी, क्या बोली, मैंने सपने में देखा है त्रिजटा ने, एक बंदर ने लंका जला दी, और जात उदान से ना सब मारी, ये सपना मैं कहूँ पुरारी, हुई सत्य गए दिन चारी। भगवान राम ने पूछा, चलो ये बात तो तुम्हारी समझ में आ गई,
कि भी मेरी लीला थी, मैंने त्रिजटा के माध्यम से तुम्हें संकेत दिया। ये रावण के पाप ने क्या मतलब हुआ? तो हनुमान जी ने क्या कहा, प्रभु भला मैं कैसे लंका जला सकता था, उसके लिए तो रावण खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि वेदों में लिखा है जिस शरीर के द्वारा या फिर जिस नगरी में लोभ, वासना, क्रोध, पाप बढ़ जाता है, नोट करो, जिस नगरी में लोभ, वासना, क्रोध, पाप बढ़ जाता है उसका विनाश सुनिश्चित है। और तुलसीदास जी लिखते हैं इसके लिए, क्या कहते हैं, हनुमान जी ने रावण से कह रहे हैं, सुनु 10 कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहीं न राखी राम कर द्रोही। भगवान बोले चलो जब इतनी बात बता दी तो सीता के संताप ने कैसे लंका जलाई? हनुमान जी ने कहा श्री राम से, प्रभु रावण की लंका जलाने के लिए सीता माता की भूमिका भी अहम है। जहाँ पर सती सावित्री महिला पर अत्याचार होते हैं उस देश का विनाश सुनिश्चित होता है। सीता माता के संताप यानी दुख की वजह से लंका दहन हुआ। ये भी रामचरितमानस में आया। कृष्ण शीश जटा एक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नैन दिए मन रामद पद, कमल नीन परम दुखी व पवन सुत, देखी जानकी दीन। दो चीजें और सुन लीजिएगा कि लंका विभीषण के जाप ने कैसे जलाई। हनुमान जी ने कहा, हे राम ये सर्व विदित है, आप हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और विभीषण आपके परम भक्त लंका में थे। वो लंका में राक्षसों के बीच रहकर राम का नाम जपते थे, उनका जाप भी एक बड़ी वजह थी लंका दहन के लिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये भी लिखा है, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद है देखी हर्षि कपिराए। पांचवी बात बहुत सुंदर बात है, 1 मिनट और एकाग्रता से सुनिएगा। लंका जलाई, हनुमान जी ने कहा मेरे पिता ने, हैं तुम्हारे पिता कहाँ से आ गए? हनुमान जी ने कहा भगवान लंका जलाने वाले 5वें सदस्य मेरे पिता पवन देव थे, क्योंकि जब मेरी पूंछ से एक घर में आग लगी थी तो मेरे पिता ने हवाओं को छोड़ दिया था, जिससे लंका में हर तरफ आग अपने आप बढ़ गई। आप कहेंगे क्या ये भी लिखा है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में? ये भी लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुतु 49, 88 करी गर्जा, पुनि बड़ी लाग आकाश। सिया राम सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी युग पानी। ईश्वर में समस्त जग बसता है, उन्हीं की प्रेरणा से ये सब कार्य चल रहे हैं। जब हनुमान जी लंका जलाने जैसे बड़े कार्य में अपने को निमित्त मात्र मानते हैं, तो हम साधारण व्यक्ति अपने किए हुए कार्य पर घमंड ना करें। इसलिए मैं हमेशा आपसे अपने विषय में कहता हूँ, मैं आप लोगों का सेवक, आप लोगों का दास हूँ। आज यहाँ पर सत्संग को विराम दे रहा हूँ। अच्छा लगे तो हृदंग